हेलो, और फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 9 करेंगे। ये 20 मोस्ट अगर देखें तो 20 क्वेश्चन का सेट है। तो आपको यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और क्वेश्चन भी अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपका जो झारखंड में नदियाँ प्रभावित होती है वो आपका एक नदी झारखंड की एक मतलब अगर शाखा बोलें तो एक उत्तरवर्ती नदी है, फिर एक आपका बोल सकते हैं पूर्ववर्ती नदी है और एक दक्षिणवर्ती नदी है। तो यहाँ पे पूछा है कि दक्षिण पूर्वी की ओर प्रभावित होती है, कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण पूर्वी की ओर प्रभावित होती है? तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर आपका स्वर्णरेखा है। अगर हम लोग स्वर्णरेखा नदी के बारे में कुछ जानकारी लें तो यह जो आपका इस नदी का आपका उद्गम है कहाँ से हुआ है, तो आपका रानीचुआ नगरी प्रखंड आपका जो रांची में है, रांची नगरी जो रांची मतलब बोल सकते हैं रांची के लगभग मेन एरिया से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे आपका नगरी है और वहीं पर रानीचुआ से आपका जो यह स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। अगर हम लोग मुहाना का बात करें तो इसका मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी में है और अगर कुल लंबाई का बात करें तो 470 किलोमीटर है। अगर सहायक नदियां का इसकी बात करें, स्वर्णरेखा की सहायक नदी, तो सहायक नदी आपका हो गया कांची, खरकई, जुमारू, राढ़ू, संजय, रोरो, ककरी और गरु। अगर हम लोग संबंधित क्षेत्र बात करें कि झारखंड के कौन सा जिला से यह गुजरती है, तो रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र। अगर उपनाम देखें तो इसका उपनाम स्वर्ण रेखा ही है। और इसकी विशेषता अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी विशेषता यह है कि इस नदी की रेत में आपका सोना का अंश पाया जाता है और यह नदी झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहां यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यह झारखंड की एकमात्र ही नदी है। स्वर्णरेखा जो है वो झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है और यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि इसकी सहायक नदी आपका राढ़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा जलप्रपात का निर्माण करती है और कांची नदी आपका दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। अगर हुंडरू जलप्रपात का अगर हम लोग हाइट देखें तो हुंडरू जलप्रपात का हाइट आपका 98 मीटर है। अगर ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड है। अगर हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड देखें तो आपका 143 मीटर है और वो आपका लोधाघाग या तो बूढ़ाघाग जलप्रपात है, वो आपका कहाँ है, लातेहार में है। तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी के बारे में कुछ जानकारी हो गया। और अगर हम लोग देखें ये सोन नदी के बारे में, तो सोन नदी आपका उत्तरवर्ती नदी है और यह नदी का जो उद्गम है वो आपका मध्य प्रदेश से है और वहाँ पर आपका मेकान पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से यह नदी निकलती है और इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी में है। और अगर इसका हम लोग सहायक नदी का बात करें झारखंड में, तो इसका सहायक नदी आपका उत्तरी कोयल नदी है। अगर संबंधित क्षेत्र मतलब झारखंड में सोन नदी कहाँ से बहती है, तो पलामू और गढ़वा से, और इसका उपनाम आपका सोनभद्रा और हिरण्यवा है। और अगर सोन नदी की और अगर विशेषता का बात करें तो यह झारखंड की एकमात्र सदानीरा नदी है। ठीक है, सोन नदी के बारे में हो गया। अमानत नदी आपका चतरा जिला से निकलती है, मतलब हजारीबाग पठार से। चतरा नदी जो अमानत नदी है उसका उद्गम स्थान है और इसका अगर मुहाना का बात करें तो उत्तरी कोयल नदी। अगर हम लोग बराकर का बात करते हैं तो यह बराकर जो नदी है यह आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है और यह आपका उद्गम इस नदी का आपका पद्मा हजारीबाग पठार से हुआ है। मुहाना आपका दामोदर नदी। इसकी सहायक नदी का बात करें तो ऊसरी और बरसोती बराकर नदी की सहायक नदी है। और विशेषता का बात करें तो इस नदी पर तिलैया तथा मैथन डैम जो है वो अवस्थित है। और अगर इस नदी और एक और विशेषता का बात करें तो इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर है। तो आपका कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट तथ्य हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है, तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी हो गया।
दामोदर नदी आपका लातेहार टोली से निकलती है और यह सब झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे प्रदूषित नदी, सबसे बड़ी नदी भी है। सोन नदी अभी अमरकंटक, मैंने बताया अमरकंटक से निकलती है। और अगर हम लोग शंख नदी का बात करें, ये जो शंख नदी है, शंख नदी आपका उद्गम इसका जो स्थान है वो आपका चैनपुर गुमला में है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से संबंधित है। ये जो लक्ष्मी रानी मांझी है वो किस खेल से संबंधित है, तो तीरंदाजी से। इसका आंसर आपका हो गया तीरंदाजी से। जुमार, राऊ, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी है, तो ये मैंने बताया था, यह स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। यही राढ़ू नदी पे आपका जोना फॉल है, यही कांची नदी पे आपका दसम फॉल है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, धनबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। जो धनबाद है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो दामोदर नदी के तट पे आपका धनबाद बसा हुआ है। और मैथन डैम जो है वो बराकर नदी पे है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, सोन नदी कहाँ से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड राज्य के पंचायती राज विभाग के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर्ड। नेक्स्ट में आते हैं, रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। जो रांची पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई आपका रांची पठार का 600 मीटर है। रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है, तो रांची पठार का निर्माण आपका ग्रेनाइट और नीच चट्टान के मिलकर के, ग्रेनाइट और नीच चट्टान के मिलकर के आपका रांची पठार का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ये जो बेसाल्ट है, अगर बेसाल्ट चट्टान का बात करें तो आपका राजमहल तरफ यह चट्टान पाया जाता है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक दूसरे से कौन अलग करती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दामोदर। पहले एक ही हुआ करती थी, लेकिन दामोदर नदी आपका दोनों को अलग कर देती है, रांची पठार और हजारीबाग पठार को। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई आपका 300 से आपका 450 मीटर तक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, देवघर स्थित किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा सहयोगियों को प्रशिक्षित करने में किया करते थे, यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सिल्लरबाड़ी जो मकान है वो वहाँ पर क्रांतिकारी लोग बम बनाने तथा सहयोगी को प्रशिक्षित करने में उपयोग किया करते थे। आपको पता है कि 1857 का विद्रोह झारखंड में आपका 12 जून, यह भी डेट इम्पोर्टेंट है। 12 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो देवघर में ही स्टार्ट हुआ था। और वहाँ एक रोहनी नामक गांव है, सबसे शुरू वहीं से स्टार्ट हुआ था। और वह जो रोहनी नामक गांव है वो आपका अजय नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, पंचायत समिति की स्थापना किस स्तर पर होती है। पंचायत समिति की स्थापना आपका किस स्तर पर होती है, तो प्रखंड स्तर पर होती है। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के, तो सभी प्रकार के यहाँ पर कुठार पाए गए हैं पाषाण काल से संबंधित। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, सिलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई थी। तो सिलरबाड़ी आपका मकान कहाँ है, तो आपका देवघर में है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1915। महेशपुर के राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। अगर आप जानेंगे अगर पहाड़िया विद्रोह के बारे में, तब आपको यहाँ से पता चलेगा। क्योंकि पहाड़िया विद्रोह का आपका शुरुआत हुआ था 1772 से 82 के बीच में, मतलब उस समय तक आपका पहाड़िया विद्रोह चला था। पहाड़िया विद्रोह
जो है वो 4 चरणों में चला था। पहला 1772, दूसरा 1778, तीसरा 1789 और चौथा 1781 से 82। तो 1781-82 यही जो है आपका पीरियड, ये जो पीरियड है इसका तो आंसर यही होगा। और इसी पीरियड में यह विद्रोह जब पहाड़ी विद्रोह का चल रहा था तो 1781-82 में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सरेश्वरी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था और यह विद्रोह दामिनकोह के विद्रोह में किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1781 से 82 में। पहाड़िया विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 1772 से 82 तक चला। यह 4 चरणों में चला। पहला चरण 1772, दूसरा चरण 1778, तीसरा चरण आपका 1789 और चौथा चरण 1781 से 82। तो 1781-82 में ही आपका जो रानी सरेश्वरी है वो नेतृत्व की थी। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खासकर नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया था? तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर होगा डी, प्रताप राय। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आपका जो क्रमानुसार अगर हम लोग देखें नागवंश की राजधानी तथा उसके संस्थापक का अगर हम लोग क्रमानुसार देखें तो सबसे पहले राजधानी सुतियांबे कौन बनाया था, कौन संस्थापक थे? तो फनी मुकुट राय। दूसरा राजधानी आपका चुटिया, उसके चुटिया राजधानी के संस्थापक आपका प्रताप राय। तीसरा राजधानी खुखरा, उसके संस्थापक आपका भीमकर्ण। चौथा आपका दोस्ता, उसका जो संस्थापक राजधानी का दुर्जन साल या तो दुर्जन शाह। फिर पालकोट, वो कौन किए थे आपका संस्थापक? यदुनाथ शाह। फिर पालकोट भैरव जगन्नाथ शाह और रातूगढ़ लास्ट वाला जो है वो उदयनाथ शाहदेव। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5वां। रांची में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो आपका 5वां। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इदिमी इदिताईमा विवाह किस जनजाति की अनोखी विवाह पद्धति है? तो यह आपका इदिमी असुर जनजाति की विवाह पद्धति है। तो नेक्स्ट में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। असुर जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो जनजाति में आप लोग देखेंगे कि हड़िया का बहुत मतलब पूजा पाठ में भी इन लोग हड़िया का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किस नाम से जाना जाता है असुर जनजाति में हड़िया को? तो बोथा। चलिए उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे, उसमें भी 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।